आइसोलोबल एनालॉजी आपका बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, विद क्वेश्चंस हम इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। बहुत इजी है और ये आपको वेट रूल में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको समझ में आएगा, क्योंकि वेट रूल आपको बोरेंस के लिए भी पूछ सकता है, आपको मेन ग्रुप के लिए भी पूछ सकता है, इसलिए आपको उनका रिलेशन आना चाहिए और वो रिलेशनशिप ही बताता है, आपका आइसोलोबल एनालॉजी बताता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो इसका मेन कंसेप्ट क्या है, ये इस बेस पे है कि जो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन भी सेम स्पीसीज़ में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी क्या होती है, एनर्जी भी क्या होती है, सेम होती है। एनर्जी सेम होती है। अब देखो सेम एनर्जी वालों को हम आपस में क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो बस यही आपका क्या है, बेसिकली आइसोलोबल एनालॉजी है। जो स्पीसीज़ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं वो आपस में कैसे होती है, आइसोलोबल होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो आपको यहाँ पे दिया है ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स दिए हुए हैं और एक तरफ है जैसे कि आपके मेन ग्रुप के एलिमेंट, ठीक है। तो आपको पता है कि ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स में क्या होता है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल का फॉलो होता है और यहाँ पे क्या होता है, आपका 8 इलेक्ट्रॉन रूल का फॉलो होता है। तो ये दोनों ही आपस में क्या है, आइसोलोबल है। आप चाहें तो 18 इलेक्ट्रॉन वाले ट्रांजिशन मेटल को मेन ग्रुप एलिमेंट के 8 इलेक्ट्रॉन वाले ट्रांजिशन, जो भी आपका मेन ग्रुप एलिमेंट है, उससे रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसे ही अगर 17 इलेक्ट्रॉन वाला मेटल है तो उसको आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, 7 इलेक्ट्रॉन वाले मेन ग्रुप एलिमेंट से रिप्लेस कर सकते हो। 16 इलेक्ट्रॉन वाले को किससे रिप्लेस कर सकते हो, 6 इलेक्ट्रॉन वाले से रिप्लेस कर सकते हो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मेन आपका नंबर सेम होना चाहिए। 16 को 6 से, ऐसे 15 को 5 से रिप्लेस कर सकते हो। अब क्वेश्चन के साथ में करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन से ही आप, इस एक क्वेश्चन से आपको काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले देखो आपको दिया है P4O6 के आइसोलोबल आपको बताना है। एनालॉगस यानी कि आइसोलोबल ही होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे P4O6 एक्चुअल में क्या है आपका, ये मेन ग्रुप एलिमेंट्स हैं। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम इनको किस में कन्वर्ट करेंगे, कार्बन एंड हाइड्रोजन के रिलेटेड कंपाउंड्स में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस में कितने होते हैं, 5। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन को अगर ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये फॉस्फोरस के एनालॉगस बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होता है और दोनों को मिला के कितना आ सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, CH से एक फॉस्फोरस को रिप्लेस किया। एक फॉस्फोरस में CH है तो 4 में कितने होंगे, 4 CH होंगे। सेम ऐसे ही अब आ जाओ, आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6। तो हम क्या करेंगे, एक कार्बन और कितने हाइड्रोजन ऐड करेंगे, 2 हाइड्रोजन को अगर ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एक ऑक्सीजन की। दैट मीन कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। तो हम एक ऑक्सीजन को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, CH2 से। तो 6 ऑक्सीजन को रिप्लेस करेंगे CH2 6 से। इतना समझ में आया। अब बस आपको क्या कर देना है, इसको सॉल्व करते जाना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, C4H4 प्लस C6H12। अब कार्बन कार्बन को ऐड करो, कितने कार्बन आए आपके, C10 और H कितने हो गए, टोटल 16। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे CH को कॉमन लेते हो, तो मैंने यहाँ पे CH कॉमन लिए, तो कॉमन CH यहाँ पे कितने हैं, टोटल 10 है। प्लस में कितने रह गए आपके, 6 इलेक्ट्रॉन और रह गए। हाइड्रोजन के 16 है ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन और रह गए। एक CH कितना देता है, 5 इलेक्ट्रॉन, और तो 10 CH कितने देंगे, 5 × 10 + 6। तो टोटल इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे कितने मिले, 56। तो ये आपका जो स्पीसीज़ है ये कैसा है, 56 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज़ है। अब आपको कुछ नहीं करना, ऑप्शंस देखने हैं, इनमें से जिस भी ऑप्शन में 56 इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगा, इसके एनालॉगस होगा। एक एक को करते हैं। देखो फर्स्ट एग्जांपल देखिए, फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर है, मैं आपको यही सॉल्व करके बता रही हूँ, बाकी ऑप्शन आप खुद करके देखना, सेम नहीं आएगा। यहाँ पे देखो CH4 है, ठीक है, CH4। तो मेरे को बताओ एक CH कितना देता है, 5 × 4, ओके। प्लस में क्या है आपका, म्यू CH2 6 है। तो देखो यहाँ पे है म्यू CH2
6। तो देखो CH2 है, म्यू से आप मत देखो, म्यू यानी कि ये ब्रीजिंग पे लगा हुआ है, पर क्या लगा हुआ है CH2 में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, एक कार्बन के 4, और देखो CH2 में कितने हैं, एक कार्बन के 4 प्लस 2 हाइड्रोजन के कितने हुए 2, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग है। तो यहाँ पे कितना हुआ 6 × 6, तो यहाँ पे टोटल आपके आ जाएगा 20 + 6 × 6 यानी 36 = 56। और आपको यहाँ पे क्या चाहिए था, 56 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए थे दोनों के, तो दोनों 56 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। समझ गए, सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन से आपको रिप्लेस करते जाना है, आपका आंसर आ जाएगा। और एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको यहाँ पे बताना है कि कौन से दो पेयर ऐसे हैं जो आइसोलोबल नहीं है, नॉट आइसोलोबल। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, तो इसमें हम एक एक क्वेश्चन को करते हुए चलते हैं। देखो फर्स्ट हम अपना एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, फर्स्ट इज MnCO5। तो Mn में कितने होते हैं आपके मैग्नीज में 7 इलेक्ट्रॉन, प्लस में एक कार्बोनिल कितने देता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 कार्बोनिल कितने देंगे 10 इलेक्ट्रॉन। टोटल काउंट करोगे तो कितने आ जाएंगे आपके 17 इलेक्ट्रॉन। साथ में इसमें क्या दिया हुआ है आपका CH3। तो देखो CH3 में कितने होते हैं, कार्बन के 4 प्लस 3 हाइड्रोजन, तो कितने हो गए 7। तो भाई यहाँ पे 17 एंड 7 तो क्या होते हैं आपस में आइसोलोबल होते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड ऑप्शन देखो, सेकेंड ऑप्शन में आपको दिया है कोबाल्ट एंड CO3, इसमें कितने होते हैं कोबाल्ट के 9 प्लस आपके कार्बोनिल कितने देंगे, एक कार्बोनिल देता है 2, तो 3 कार्बोनिल कितने देंगे 2 × 3, तो ये टोटल हो गया आपका 15 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गया। इसके आइसोलोबल में आपको क्या पूछा है, R2Si यानी सिलिकॉन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिलिकॉन कहाँ आता है, कार्बन के नीचे ही तो आता है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, सेम ही है। यहाँ कार्बन में 4 होते हैं, तो यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, तो सिलिकॉन के 4 प्लस आपका एक एल्काइल ग्रुप कितने देता है, एक एल्काइल, दैट मीन एक R ग्रुप क्या होता है, R = CH3। तो सिंपल है, कितना देगा ये 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे R2 है तो 7 × 2, तो टोटल काउंट करोगे तो यहाँ पे आपके कितने आ जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। सो 18 एंड 15 कहीं से भी क्या है, आइसोलोबल नहीं है। दैट्स वाई आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन आप खुद से चेक कीजिएगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कंसेप्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखो आपको पूछा है ऑर्गेनिक स्पीसीज बतानी है जो इस कॉम्प्लेक्स के आइसोलोबल है। ठीक है, सिंपल है, आपको बस Fe में इस कॉम्प्लेक्स के काउंट करने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और फिर उसको रिप्लेस कर देना। Fe में कितने होते हैं आपके 8 इलेक्ट्रॉन का, एक कार्बोनिल कितने देता है आपको 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 कार्बोनिल कितने देंगे 2 × 2 इलेक्ट्रॉन, और एक PPH3 आपको कितना देता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके हमने जोड़े 2 इलेक्ट्रॉन, और एक यहाँ पे क्या है माइनस है, तो माइनस यानी कि नेगेटिव के हमने कितने जोड़े 1 इलेक्ट्रॉन। सबको ऐड करो कितने आएंगे, ये टोटल आ गए आपके 15 इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसी स्पीसीज है 15 इलेक्ट्रॉन, सो ये किससे आइसोलोबल होगी, या तो 5 इलेक्ट्रॉन के साथ में या फिर 15 इलेक्ट्रॉन के साथ में। अब ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शंस में आप देखिए, तो देखो CH2 प्लस में आपके कितने इलेक्ट्रॉन हुए, कार्बन के 4 प्लस हाइड्रोजन के 2, और यहाँ पे प्लस चार्ज है इसलिए हम यहाँ पे करेंगे -1। ठीक है, तो यहाँ पे हो कितने गए टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, CH नेगेटिव में कितने हुए 4 + 1 + 1, टोटल कितने हुए 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी 4 + 3 टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। सो ये दो ऑप्शन तो आपके क्या हो गए, सीधे ही कट हो गए। यहाँ पे निकालोगे तो कितने आएंगे 4 + 1 = 5 इलेक्ट्रॉन। सो अब आप बोलोगे कि यहाँ पे भी 5 आए, यहाँ पे भी 5 आए, तो दोनों ही होने चाहिए। बट देखो ये कैसा है, आपका कैटायन स्पीसीज है। आप सीधा डायरेक्ट अगर आइसोलोबल देखोगे तो वहाँ पे आप किसको कर सकते हो, सीधा CH को कर सकते हो। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बहुत इजी है, आपको दिया है CpM दिया है। Cp यहाँ पे क्या होता है, eta5 आपको पता ही है, eta5 C5H5 होता है। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है कि BH के कौन सा फ्रेगमेंट आइसोलोबल होगा। सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि BH में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो बोरोन में आपके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, और हाइड्रोजन का 1, तो टोटल कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन या 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम एक एक ऑप्शन में चलेंगे। देखो Cp में तो कितने देता है, Cp आपको 5 इलेक्ट्रॉन देता है, और प्लस में
जर्मेनियम दिया हुआ, तो जर्मेनियम कितने देता है 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये टोटल हो गए आपके 9 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गया। सो ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे देखो 5 प्लस में आपको क्या दिया हुआ है, रुथेनियम दिया हुआ, रुथेनियम देता है 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ पे कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गया, ये भी हमको नहीं चाहिए, ये भी इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देगा 5 प्लस Mn में कितने होते हैं 7, तो यहाँ पे कितना हो गया 12 इलेक्ट्रॉन हो गया, सो ये भी इनकरेक्ट है। यहाँ पे देखो 5 प्लस कोबाल्ट के 9, तो यहाँ पे कितना आया टोटल आपका 14 इलेक्ट्रॉन काउंट आ गया, और हमें 14 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए था, इसलिए फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो आई होप आपको यहाँ पे सब समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा है जो मैं आपको दे रही हूँ सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे आपको पता है कि करेक्ट ऑप्शन मैंने टिक किया हुआ है, बट फिर भी खुद से सॉल्व करके देखना कि आपका आंसर करेक्ट आता है कि नहीं। देखो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एग्ज़ाम में बहुत माइनर सी गलतियाँ करते हैं। टॉपिक बहुत छोटा है, बट फिर भी आइसोलोबल एनालॉजी से क्वेश्चंस आते हैं, एक ना एक ईयर को छोड़ के आ जाते हैं। अगर 2016 में आएगा तो फिर 2017 दिसंबर में तो आ ही जाएगा। सो ऐसी चीज़ है कि ऑर्गेनोमेटेलिक बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, आपको इसमें प्रैक्टिस थोड़ा करना पड़ेगा, बाकी बहुत इजी है। सो होपफुली आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वेट रूल, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर करूँगी वेट रूल, और उसके बाद में हम यहाँ पे क्लस्टर की ज्योमेट्री भी करेंगे, जिसमें लेके आपको बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है। सो मैं आपको अश्योर करती हूँ कि इसके बाद में आपका कभी भी वेट रूल या फिर ज्योमेट्री रिलेटेड क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। बस आप बेसिक पढ़ के आना, जो मैंने अभी तक पढ़ाया है उतना कंप्लीट करके आना, वरना आप सही से प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।